जीटीबी एन्क्लेव में इंस्पेक्टर शिव चरण मीना के यहां सीबीआई ने मारी रेड। कई घंटों से सीबीआई घर के अंदर। आरोप है किसी पुराने मर्डर मामले में मांगे थे पैसे। विवेक बिहार पुलिस ने शादरा शूटर्स गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। पास से एक देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। मयूर विहार पुलिस ने छापा मारकर सट्टेबाज को पकड़ा। पास से 55,000 रुपए कैश किया बरामद। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे डाला। पूर्व दिल्ली के लोगों ने कहा, पीएम को केजरीवाल द्वारा बार बार अनपढ़ भ्रष्ट कहना अशोभनीय है। पीएम से बड़ा है हमारे देश का सम्मान। और एमसीडी में आपके प्रस्ताव को बीजेपी ने बताया गलत। कहा, जनता को गुमराह कर रही है आप। जो सीलिंग कोर्ट ने की, निगम उसके कैसे कर सकता है डीसील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिला के थाना जीटीबी एन्क्लेव में इंस्पेक्टर शिवचरण मीना के यहां सीबीआई ने रेड मारी है। आरोप है कि शिवचरण मीना ने किसी पुराने मर्डर मामले में आरोपी से पैसे मांगे थे। आरोपी ने 2022 में किसी का मर्डर किया था। आरोपी 7 महीने से था जेल में बंद। अभी किसी तरह की रिकवरी इंस्पेक्टर शिव कुमार मीना से नहीं हुई है। आपको बता दें, इंस्पेक्टर मीना 2008 बैच के हैं। सीबीआई कई घंटों से घर के अंदर जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसता ही जा रहा है। विवेक बिहार पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने शादरा शूटर्स गैंग के सदस्य को एक देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और कड़ियां खुल सकें। शादरा शूटर्स गिरोह का एक सदस्य जलानगर और कस्तूरबा नगर के निवासियों को धमकी दे रहा था। पूर्व दिल्ली के मयूर विहार थाना पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जावेद है। पुलिस ने इसके बाद से सट्टेबाज से 55,000 रुपए कैश बरामद किया है। डीसीपी अमृता ने बताया कि ऐसे ही मनोज तोमर को गुप्त सूचना मिली थी कि अंबेडकर जोगी में सट्टा खेला जा रहा है और एक टीम बनाकर वहां भेजी गई, जहां पर पुलिस ने देखा कि वहां पर सट्टा चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। केजरीवाल पीएम को बार बार अनपढ़ और भ्रष्ट कह रहे हैं। इस पर सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जो इंसान पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस तरीके से बोलता है, वह भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत गलत बात है, अशोभनीय है। जिस प्रधानमंत्री ने हमें अपनी पहचान दी है, जिसको लेकर हम इस तरह की टिप्पणी सही नहीं मानते हैं। आज बाहर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से सहायता मांगते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के अधिकारी थे, उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये भाषा जो इस्तेमाल की है पीएम के प्रति, ये बेहद अशोभनीय है। ये पढ़े लिखे का सबूत नहीं है कि केजरीवाल जी इतने पढ़े लिखे हो करके और इस तरीके की भाषा का प्रयोग संविधान में करते हैं। और कहीं भी जब दिल करता है, अगर वो अनपढ़ हैं तो ये कहते हैं राज्यपाल कौन होता है रोक लगाने वाला, कौन बनाया राज्यपाल को, कौन, ये सब क्या है। तो ये अनपढ़ का सबूत तो केजरीवाल जी दे रहे हैं, मोदी जी नहीं। अगर उनको इतना विरोध करना है तो जैसे उन्होंने चेक करवाया था उनके मिनिस्टर का, वैसे उनका भी चेक कराना सर्टिफिकेट। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो सर्टिफिकेट तो है ही है उनके पास। पढ़ाई लिखाई की बात है, पढ़ाई लिखाई तो जब इसके जो फॉर्म नॉमिनेशन करते हैं, जैसे भी पीएम बन के आते हैं, और ये तो केजरीवाल जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, और ऐसी कोई उनको किसी तरीके की अगर कोई गलत बात लग रही है तो वो तो मतलब चलो वो अनपढ़े हैं तो पढ़े लिखे हैं, ये उसके लिए कोई ना कोई ये भी कानून में जा सकते हैं, ये भी बात कर सकते हैं कि भी नहीं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए और इतनी डिग्री अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके जैसा देशभक्त प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ है और भविष्य में इनसे भी बेहतर और होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए हिंदू धर्म के लिए 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनवाया, जो कि भविष्य के हमारे पूर्वज आज तक उस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
और मैं तो चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा विश्व आज उनको विश्व गुरु के रूप में देख रहा है। केजरीवाल स्वयं एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं, एक भ्रष्टाचारी व्यक्तियों का एक प्रकार संरक्षक देते हैं। तो ये इस बात से साबित करता है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको ऐसे ही नजर आते हैं। अब वो अपने को पढ़ा लिखा घोषित करता है कि मैं पढ़ा लिखा था, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, तो उसने पहले तो ये बता दो वो पढ़ा लिखा है, इतना टाइम रहा तो उसने कितनी रेडें डाली, कितना पैसा कलेक्शन कराया, क्या कराया, एक बताए। दूसरा, दिल्ली में 8 साल से सीएम है वो, पिछले 8 साल से दिल्ली को नरक बनाने की तरफ जा रहा है। कोई काम किसी चीज़ का नहीं हो रहा, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, स्कूलों का सारा बुरा हाल है, शराब की दुकानें चल रही हैं। मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी ने देश में तरक्की कर दी है। और आज ये देखो कि वर्ल्ड में एक इंडिया का नाम शान से लिया जाता। दिल्ली एमसीडी का कल बजट पेश हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा 4 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें सीलिंग को लेकर भी एक प्रस्ताव था जिसमें मेयर ने मंजूरी दे दी। इस पर हमने बीजेपी पार्षद संदीप कपूर से बात की तो उनका कहना था आम आदमी पार्टी जनता को बेवकूफ बना रही है। जो सीलिंग कोर्ट ने की है उसे एमसीडी नहीं खोल सकता। ऐसे प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं है, बताओ सिर्फ कागज का ढेर है। जबकि मेयर और पार्षदों को सोचना चाहिए कि जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किए हैं वह प्रस्ताव एमसीडी के अंदर आते ही नहीं। आम आदमी पार्टी और मेयर आम जनता को बेवकूफ बना रही है। प्रस्ताव को देखना चाहिए। जो प्रस्ताव है वह डी सीलिंग की बात कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। अब जनता को भ्रमित और बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे विषय उठाए जो नगर निगम के विषय नहीं है, जैसे खासकर जो स्टेप 1, 2, 3 की सीलिंग है, जो कि फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, और जो फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं उनकी सीलिंग है, उस पर नगर निगम कोई निर्णय नहीं ले सकता। उस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके हिसाब से सीलिंग है। अब ये आयुक्त को ये कह रहे हैं कि तुम सर्वोच्च न्यायालय को बाईपास करके तुम निर्णय ले लो, आयुक्त की पावर ही नहीं है। ऐसे ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन पार्किंग के चार्जेस के नोटिस ना भेजे जाएँ या वो कन्वर्जन पार्किंग चार्ज लिए ही ना जाए। भैया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जब कांग्रेस की सरकार थी 2007 में वो एक्ट आया था, उसके हिसाब से पैसे लिए जाते, नगर निगम उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो ये साफ तौर पे जो जनता जिसे ये सारे एक्ट और ये सारी कार्रवाई और संविधान की जिन्हें नॉलेज नहीं है, उस जनता को, दिल्ली को ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। इन प्रस्तावों के पास होने या ना होने का कोई औचित्य ही नहीं है, ये तो कूड़े के ढेर में जाएंगे। मौसम में गर्मी आते हो प्रतिबंधित चीनी मांझे ने अपने कहर बरपाना शुरू कर दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क में मंगलवार शाम स्कूटर सवार महिला की इससे गर्दन कट गई। महिला स्कूटर समेत सड़क पर गिर पड़ी। अचानक महिला के सड़क पर गिरने पर माजरा पहले आसपास के लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जब चाइनीज मांझे से गर्दन कटने का पता चला तो मदद के लिए लोग भागे। पीड़ित विक्की भारद्वाज को संत परमानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल रेफर किया गया। हालत गंभीर होने की वजह से बुधवार को महिला का गर्दन का ऑपरेशन करना पड़ा। विक्की चौधरी परिवार के साथ गाजियाबाद की वसुंधरा में रहती है। फैमिली में पति सुमित चौधरी और एक बच्चा है। कैनॉट प्लेस के एक ऑफिस में काम करती है। पिंकी स्कूटर से आती जाती है। वो मंगलवार शाम को स्कूटी से अकेले घर जा रही थी। कश्मीरी गेट होते हुए शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पहुंची। अचानक मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। उन्होंने स्कूटर रोकने की कोशिश की लेकिन गिर गई। फिलहाल हालत स्थिर है। शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने किसी की जान को खतरे में डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा है। सीसीएन के रिपोर्टर आर चौधरी ने बढ़ रहे कोरोना को केस को लेकर डॉक्टर्स से बात की तो डॉक्टर्स ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना है। मास्क लगाएं। लोग अभी भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली और देश के अंदर कोविड का जो प्रकोप है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन 24 घंटे पहले एक दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 300 केसेस पॉजिटिव पाए गए और जो जितने टेस्ट हुए हैं उसका 13% पॉजिटिविटी है। 13% पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है और ये एक साइन है कि दिल्ली में अभी कोविड दोबारा से चल रहा है। आपने देखा होगा कि सब जगह पे लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे हम इसको कहें कि मौसम बदलाव की वजह से है, चाहे आम वायरल फीवर है, फ्लू है या कोविड है।
इन सब चीज़ों का कई बार डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए जब तक हम इसको हर एक केस को टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, दिल्ली भर में कोविड के जो है वो मामले तेजी से अब बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 300 मरीज जो हैं वो कोविड के आ चुके हैं, जिसमें से करीब 54 लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ गई है और 50% उनमें से लोग जो हैं उनको हाई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट खबर है और हम लोग को जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल जो है वो लोग बिल्कुल ही लापरवाह हो गए हैं, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है भीड़ भड़के में और लोग जो है इसको एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ले रहे हैं और उसके बावजूद अगर लोगों को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सिम्टम इस तरह का आ रहा है जिसके अंदर आपको जो है वो जुकाम जैसे सिम्टम आ रहे हैं या नाक जो है वो स्टफी हो रही है, थकान या बुखार आ रहा है, तो अपने आप को जो है 3 से 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूर्वी दिल्ली में आवारा गायों को लेकर लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। गाय सड़कों पर ही घूमती रहती हैं, बीच सड़क पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे जाम लगता है। साथ ही लोगों के चोटिल होने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में जागृति इनक्लेव के पास और गौतम गंभीर सांसद के ऑफिस के सामने भी तमाम गाय घूमती रहती हैं और लोग सड़क पर रुक रुक कर उन्हें रोटी भी खिलाते हैं, जिससे जाम भी लगने लगता है। ऐसे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इन गायों को कहीं एक जगह रख सकें, जिससे राहगीरों को दिक्कत ना हो, साथ ही उनको भी आने जाने में परेशानियां ना हो। दिक्कत तो बहुत होती है। आप लोगों के माध्यम से इस रूट में गाड़ियां भी चलनी शुरू हो गई, बस आने लगे। पहले भी आप लोगों के माध्यम, अब उस वजह से जाम हो तो बस वाले बेचारे आधा घंटा तक बीच में बैठी रहती है गौ माता और हॉर्न बजाते रहते हैं। अब परेशानी तो है ही, सबको है। कई बार हादसा भी होने का डर रहता है, लग भी जाती है लोगों को। बहुत और लोग बीच सड़क पे खड़ी होकर गाड़ी खड़ी करके वहीं पे गौ माता को रोटी खिला रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, मटर के छिलके डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। गाड़ी खड़ी है, जाम लग गया। तो उन्होंने पहले गाड़ियों से कब्जा कर रखा है, वहाँ पे फिर टेंट लगा हुआ है एक, वो परमानेंट, वही गौतम गंभीर के आगे ही लगा हुआ एक टेंट सा लगा हुआ है, जैसे भंडारा वंडारा करते हो। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ होता है, रास्ते में लोग नहीं जा पाते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं तो इन्हें दिक्कत होती है, लोगों को ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। और इनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है, गायों के लिए कोई आवास बनाए इनके लिए। गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, मान लो प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे भी हैं, मान लो कि दिल्ली की सरकार है, ये गायों के मामले में कुछ नहीं सोचती, पशुओं के मामले में। इनके लिए अलग बना के व्यवस्था करें, इनके लिए जैसे रोडों पे घूम रही हैं वैसे घूम रही है, इनसे तो बढ़िया इनका वो रहेगा। वो क्या करें जी, वो तो गाय माता हैं, वो तो घूमती हैं, वो तो पेट भरने के लिए जाएंगी कहीं ना कहीं। अब इनके लिए ऐसी सुविधा बनाई जाए ना, जो गवर्नमेंट के पास जगह पड़ी है वहाँ कर्मचारी रखें जी। यहाँ पे जैसे गाय पालनी, वहाँ पे उनका वो हो रहा है तो आदमी उनके पास जाएगा जी। अब यहाँ पे क्या है, नहीं तो सरकार कुछ सोच रही है उनके बारे में, नहीं कुछ है। से आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा दिक्कतें, ट्रांसपोर्ट में लोग टकरा जाते हैं क्योंकि ये सड़कों पर लड़ते हैं और खुले घूमते हैं। इससे गंदगी भी होती है सड़कों पर, जहाँ ये मतलब बैठते हैं आके रोड पे, और बीच रोड में ही बैठ जाते हैं कभी कभी। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद टकरा गया हूँ इन पशुओं से। जैसे लड़ते हैं, कोई थोड़ा अगर ड्राइव करते समय नज़र इधर उधर हुई तो बस एक्सीडेंट हो जाता है फ़ौरन। इसको गवर्नमेंट को भी मैं सजेशन दूँगा, गवर्नमेंट को इनके लिए एक मतलब जैसे गौशाला है या कोई इस तरह का प्रबंध करना चाहिए, और मालिकों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, ये सभी जो पशुपालक हैं या जो इनके रक्षक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट और जो इनके मालिक हैं उनको दोनों को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी के अंदर। पूर्व दिल्ली के कांति नगर में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। इस प्रोग्राम में जितने भी राजस्थान के रहने वाले लोग आए उनको सम्मानित किया गया। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया गया। लोगों ने कहा कि जो बच्चे हैं यंग, वो आज के टाइम में राजस्थान के कल्चर को नहीं जानते हैं, उसके बारे में हमने लोगों को बताया। वहाँ के परिधान क्या है, वहाँ की वेशभूषा क्या है, वहाँ किस तरह का खान पान है, ये सारी बातें बच्चों को बताई गई, जिससे हमारी संस्कृति का लोप ना हो और संस्कृति को लोग पहचानते रहें। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है ना, बड़ा इसका विशाल स्वरूप है। हमारे देश में हर प्रदेश का अलग कल्चर है, अलग उसकी मान्यताएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसके निमित्त दिल्ली प्रदेश ने ये तय किया है कि जितने भी प्रदेशों के स्थापना दिवस हैं, हम उस दिन उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, उस कल्चर के बारे में बच्चों को बताएं, एक समाज दूसरे समाज को जाने। इसके निमित्त ही जैसे कल राजस्थान दिवस है,
तो आज राजस्थान दिवस की स्थापना के पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और कल भी ऐसे पूरे दिन हमारे 4-5 कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें हम राजस्थानी नृत्य होगा, राजस्थानी खान पान होगा, राजस्थानी कल्चर होगा, राजस्थानी जो कहानियाँ हैं, गाथाएँ हैं, उसके बारे में चर्चा होंगी। तो सही मायनों में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, हम उसको चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी प्रोग्राम के तहत हम राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान का स्थापना दिवस है 30 मार्च और आज हम 29 मार्च को ये इसकी पूर्व संध्या पर राजस्थानी खाना, राजस्थानी गाना, राजस्थानी समाज के साथ मिलकर ये एक समरसता का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ हम उनसे सीख रहे हैं, कुछ हम उनसे को बता रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कुछ राजस्थानी समाज, जैसे कि आप जानते हैं, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत ही सभ्य समाज है, बहुत ही ऐसे समाज है जो सबका सम्मान करता है, सबका आदर करता है। आज ऐसे समाज का हम इस मंच पर सम्मान और आदर करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और साथ में बहुत सारे उस समाज के लोग, वहाँ की संस्कृति जो दिखाई जा रही है डांस के लिए। मैं ये कहती हूँ, खाली राजस्थान दिवस ही नहीं, हमें हर चीज़ को मनाना चाहिए। जो हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कृति को भूल रही है, उस संस्कृति को जीवित करने का जो एक लक्ष्य है, वो हम ही लोगों के ऊपर है। क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का एक्सपोजर है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की राज्यों को, भारतीय जनता पार्टी को एक काम दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें सभी राज्यों के जो स्थापना दिवस है पार्टी मना रही है। भाजपा का कल्चर रखा है हमेशा से, जो भारत का कल्चर है, यानी सबको समाहित करके चलना, सबको एक साथ लेके चलना, और भाजपा उसी पे अपने कदम बढ़ा रही। आपसी जब प्रेम होता है तो आप उनके हो जाते हैं और वो आपके हो जाते हैं। इसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए भाजपा ने एक कदम उठाया। पतझड़ के इस मौसम में हर जगह पेड़ों से पत्ते गिरकर वहां पर फैल रहे हैं। ऐसे में कई पार्क ऐसे भी हैं जहां लोगों का आना जाना होता है। पेड़ों से इस मौसम में पत्ते गिरना एक आम बात है, लेकिन विभाग को अपना काम ठीक से करना चाहिए। जहां जहां पत्ते गिरते हैं, चाहे पार्क हो, गली मोहल्ले हो, सड़क हो, सफाई करनी चाहिए एमसीडी के कर्मचारियों को। यह एमसीडी कर्मचारी झाड़ू लगाकर सारे पत्ते एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें उठाते नहीं, जिससे गंदगी फैलती है और लोगों को सुविधा होती है। बारिश होने के बाद कचरा पनपता है और लोगों को परेशानियां होती हैं। पतझड़ का मौसम होता है और इसमें पेड़ों से पत्तियां गिर कर पार्क में इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन जब एमसीडी में उद्यान विभाग, डीडीए में उद्यान विभाग बना रखे हैं, तो उनके कर्मचारियों को कार्य करना चाहिए और ये जो पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, जो कूड़े का रूप ले लेती हैं, उनको उठाकर एक जगह स्टोर करना चाहिए। और ये तो एक फ़ायदे की चीज़ भी है। जो पत्तियां होती हैं ये बहुत जल्दी खाद का रूप ले लेती हैं। यदि इकट्ठा कर कहीं पर एक जगह एकत्रित कर दिया जाए और इसे थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए, तो ये खाद का रूप, खाद के काम आ सकती हैं। सब बच्चे पार्क में खेलते हैं, हम जैसे, और बैठते हैं पार्क में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पेड़ से झड़ रही पत्तियां जो कि कूड़े का रूप ले रही है, हमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जहाँ जाते हो वहीं पत्तियां कूड़े जैसी लगती है। तो मेरे यही गुजारिश है, एमसीडी वहाँ से पत्तियां, कूड़ा जो भी है वो उठवाना। हम लोग पार्क में खेलने जाते हैं, रहते हैं, लेकिन पार्क के अंदर क्या होता है, पत्तियां रहती हैं, वो सब फैली रहती हैं और एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। और एमसीडी के कर्मचारी ना कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, खेल भी नहीं पाते हैं। अब पत्तियां रहती हैं, ज़्यादा ही कचरा कुछ हो जाता है और फिर उससे बीमारियों के भी लक्षण बनते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।